हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलो आज कुछ नया शुरू करते हैं। चैप्टर 6 करते हैं हम, क्लास 6 का ही। क्या नाम है चैप्टर का आपका? द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट। सबसे पहले मैं नाम से ही बता देती हूँ कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। जो आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि वहाँ वो कैसे सर्वाइव करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो आपके लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है आपको पता होना चाहिए। हैबिटेट क्या है, इसको मैं क्या इस चैप्टर 6 को मैं क्या समअप कर रही हूँ आपको, जो इसमें मेन मेन पॉइंट्स आपको वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है आपकी टर्म आती है इसमें एक हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब ही क्या होता है? आप एक तरीके से हम बोल सकते हो होम। उनका क्या होता है? ये होम होता है, द प्लेस वेयर दे लिव। जहाँ भी आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो लिव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? हैबिटेट। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इसमें हैबिटेट है जो कैसी कैसी होती है आपकी, दो तरह की होती है, टेरेस्ट्रियल और आपकी एक्वेटिक, ठीक है। टेरेस्ट्रियल कौन सी होती है? जो जो आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किस पे रहते हैं? आपके लैंड पे रहते हैं। लैंड में जैसे कि जो माउंटेन्स में रहते हो, डेजर्ट्स में रहते हो, वो सभी किस में आएंगे? आपके टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। जैसे आपके कैमल्स हो गए, आपके जो आपकी काऊ, बिफेलो, ये सभी जो एनिमल्स होते हैं वो किस में आएंगे? आपके टेरेस्ट्रियल में। सेकेंड वन इज क्या आपका? एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट आपकी क्या होती है? जो आपके कहाँ रहेंगे? एक्वेटिक से ही पता चल रहा है, जो आपके कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर, वाटर में, जो सी में रहते हैं, जो आपके ओशियंस में रहते हैं, वो सभी किस में आएंगे? आपके एक्वेटिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपके जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो आपके क्या होते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। जो आपके प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सभी आपके किस में आते हैं? आपके वो बायोटिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका? एबायोटिक। एबायोटिक उससे अपोजिट होता है। वो क्या हो जाएगा? जो आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपके एयर, सन, हीट, टेम्परेचर, ये सभी किस में आएंगे? आपके एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर। इसको हमेशा के लिए याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जनरल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और आपके 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए भी। नेक्स्ट जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है वो क्या है? आपकी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब ही क्या होता है? एडेप्ट कर लेना, अपना लेना। जहां भी हम रहते हैं वहां के हम क्या, उसके फीचर्स को, उसकी एनवायरनमेंट को, वहां के जो भी आपकी स्पेशलिटी है, उसको जो फीचर्स है वो सब क्या है, हम उसको अपने आप को उसमें ढाल लेना, मतलब, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम? एडेप्टेशन। एडेप्ट द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव। जहां हम रहते हैं वहां के वातावरण को अपना लेना, उसी को क्या बोलेंगे हम? एडेप्टेशन। इसमें आपके क्या, इस चैप्टर में आपके बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने उन्हीं को आपको पॉइंट में डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले इसमें एग्जांपल आपका डेजर्ट में, जैसे एनिमल, जैसे कैमल है। कैमल आपने देखो उससे क्या होता है? लंबे लंबे पैर होते हैं। लंबे लंबे पैर होने का क्या फायदा होता है? उसको क्या लगती है? हीट कम लगती है उनकी वजह से, ठीक है। जो उसके इतने लंबे पैर होते हैं तो हीट जो डेजर्ट में क्या होता है? बहुत ज्यादा रेत होता है, रेत होता है तो उसको क्या, आपको गर्मी कम लगती है। और उसमें क्या, इसकी एक और स्पेशलिटी क्या होती है? यूरिन भी बहुत कम होता है, ठीक है। काउ डंग का डंग है, जो उसका यूरिन है वो क्या होता है? कैमल का बहुत ही कम करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो लॉस है पानी का वो भी नहीं होता, ठीक है। सेकंड आपकी जो फिश है, फिश की जो आपने शेप देखी होगी ऐसे होती है। इस शेप को क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। इसी शेप की हेल्प से क्या, उनकी मूवमेंट इजी होती है पानी के अंदर, ठीक है। इसलिए जितने भी आपने देखा जो भी फिश होते हैं आपकी सभी की शेप ऐसे होती है, ठीक है। उनकी जो मूवमेंट होती है। जैसे कि अब नेक्स्ट आपका स्नेक है, रैट है, वो किसमें रहता है? ब्यूरोज। ब्यूरो मतलब नीचे जमीन के अंदर जो रहता है उनके अंदर अपना बिल बना के रहना, ताकि उनको ठंड ठंड है, जो गर्मी है, वो जो भी वहां का एनवायरनमेंट है वो उनको कम लगे। मेनली ये आपको उसकी डेजर्ट की बात बताए। डेजर्ट में वो क्या करते हैं? जो आपके रैट है, स्नेक है, वो ब्यूरो के अंदर जाके रहते हैं। क्या करते हैं? दिन में तो उसके अंदर रहते हैं ब्यूरो के अंदर, और रात में बाहर आ जाते हैं। ऐसे आपका जो कैक्टस है, कैक्टस के आपने प्लांट देखा है। कैक्टस के प्लांट कैसे हो? जिसमें आपके होते हैं? स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ताकि उनमें क्या है, जो पानी का लॉस है, जो ट्रांसपीरेशन है, वो उनका कम हो सके, ठीक है। डेजर्ट में क्या है? आपका पानी बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका याक एंड लियोपार्ड। ये क्या होते हैं? इनमें जो आपने देखा हो, इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है? जो इनके हेयर होते हैं इनके बॉडी पे बहुत ज्यादा होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ताकि उनको ठंड कम लगे, ये क्योंकि ये कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट आपका डियर। जो डियर होता है आपका, डियर में क्या होता है? जो आपके उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, ताकि वो ग्रास को इजिली च्यू कर सके
और जो उसके जो ईयर होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं, उसको क्या पता चलता, प्रीडेटर्स का पता चल जाता है कि कब कौन सा शिकारी आ रहा, तो वो तब उतनी स्पीड से भाग जाते हैं। नेक्स्ट आपका लोयन, लोयन के जो पंख का प्रे, प्रीडेटर क्या होता है, जो आपका शिकारी होता है, जो शिकार करता है, जैसे कि आपका लोयन है। और जो आपका प्रे है, प्रे क्या होता है, जो शिकार बन जाता है, जैसे कि डियर है। इसको ऐसे ही याद रखना, प्रीडेटर और प्रे में काफी कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जो प्रीडेटर होता है वो क्या होता है आपका शिकारी, लोयन से याद रखो, लोयन क्या हो गया आपका प्रीडेटर, जो शिकार करता है, ठीक है। और जो प्रे है वो क्या आपका शिकार, शिकार क्या, जैसे कि आपका डियर है जो शिकार बन गया, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको ये सभी समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।